दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसमें थोड़ा सा भोजन डालते हैं, परंतु उस थोड़े से भोजन से हमारा शरीर मांस, खून, हड्डियां, मज्जा और अनेकों प्रकार के रसायन जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है बनाता रहता है, तथा यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अगर सारी दुनिया के इंजीनियरों को एक जगह पर इकट्ठा कर एक ऐसा मशीन बनाने के लिए कहा जाए जो भोजन से इतनी सारी चीजें बना सके तो भी शायद संभव ना हो सकेगा। मनुष्य का शरीर पूरी सृष्टि में सबसे जटिल संरचना है। इतनी सारी क्षमताएं एक साथ शायद किसी और को न दी गई हो जितना कि मनुष्य को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण क्षमता विवेकशीलता है, जो मनुष्य के सिवा किसी दूसरे जीव को नहीं मिला है। फिर भी मनुष्य जितना दुखी है, जितनी पीड़ा में है, जितने तनाव में है, उतना दुख, पीड़ा और तनाव में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। आपने कभी किसी पशु को तनाव में नहीं देखा होगा, किसी पक्षी को तनाव में नहीं देखा होगा, किसी कीड़े मकोड़ों को तनाव में नहीं देखा होगा। मनुष्य के अतिरिक्त सभी जीव सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, उनका कोई भूत और भविष्य नहीं होता। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की चिंताएं करता है, और यही चिंताएं उसे दुख, पीड़ा और तनाव में ले जाती हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य की विवेकशीलता ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। अर्थात मनुष्य को इस प्रकृति ने वह क्षमता दिया है जिसके बल पर उसकी संभावनाएं अनंत तक ले जा सकती हैं। मनुष्य अगर अपनी संभावनाओं को जान ले तो वह सब कुछ करने में सक्षम है। वह ऐसे कार्यों को भी कर पाने में सामर्थ्यवान है जिसे असंभव माना जाता रहा है। मनुष्य की संभावनाएं असीमित हैं। मनुष्य का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, किंतु अज्ञानता रूपी अंधकार ने उसकी क्षमताओं को सीमित कर दिया है। असीम शक्तियों का मालिक होते हुए भी वह दुखी है, क्योंकि उसके विवेक पर अहंकार और अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण वह अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने में असमर्थ हो गया है। जिस दिन उसकी आंखों से अज्ञानता के बादल छट जाते हैं, जिस दिन उसे अपने अस्तित्व के दर्शन हो जाते हैं, जिस दिन उसके भीतर ज्ञान का अंकुर फूट जाता है, जिस दिन उसे अपनी क्षमताओं का एहसास हो जाता है, उसी दिन, उसी पल उसके जीवन में एक अद्भुत क्रांति घट जाती है और उसके जीवन के सारे दुख और पीड़ा उसी पल नष्ट हो जाते हैं और तत्क्षण उसका जीवन बदल जाता है। तत्क्षण उसके जीवन में महा आनंद का सागर फूट पड़ता है और उसे पहली बार इस विराट अस्तित्व में आनंद के संगीत सुनाई देते हैं। परमात्मा का दर्शन करते करते वह खुद परमात्मा बन जाता है और उसका जीवन आनंद से भर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि आनंद तो सदा से ही उसके भीतर था, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण वह उसे देख नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था। उसके भीतर आनंद का सागर निरंतर हिलोरें ले रहा था, किंतु भीतर उठने वाली लहरों की आवाज उसे हमेशा सपनों जैसी लगती थी। और तब उसे अपने आप पर हंसी आती है कि आनंद भीतर था और मैं जन्मों जन्मों से आनंद की तलाश बाहर कर रहा था। परमात्मा मेरे भीतर था और मैं उसकी तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में कर रहा था। मधुर संगीत भीतर से उठ रहा था और मैं उनकी तलाश मधुशालाओं में कर रहा था। झंकार भीतर से उठ रही थी और तलाश मंदिर की घंटियों में हो रही थी। सुगंध भीतर से उठ रही थी और तलाश फूलों में कर रहा था। परमात्मा भीतर था और तलाश बाहर कर रहा था। भीतर आनंद का सागर है, अपने भीतर डुबकी लगाओ, सारी प्यास मिट जाएगी। अपने को पहचानो, सारे दुख मिट जाएंगे। यह अनमोल हीरा तुम्हारे भीतर है
जिसकी तलाश में तुम जन्म जन्म से भटकते रहे हो, वह आनंद तुम्हारे भीतर है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पते रहे हो। वह खुशियाँ भीतर है जिसके लिए तुम मचलते रहे हो। वह सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अपने आप को जानो, अपने भीतर की आनंद का दर्शन करो, तुम्हारे जीवन में खुशियों के फूल खिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।